स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मगर गट्टू भाई के साथ ये भेदभाव क्यों? आपने जिगर की स्कूल बस क्यों नहीं बंद करवाई बा? आपको पता है वो रेल की पटरी क्रॉस कर रहे थे, सामने से ट्रेन आ रही थी। अगर कुछ हो जाता गट्टू भाई को तो, अगर जिगर चल के आता बा तो कम से कम वो अपना ख्याल तो रख सकता है। जिगर को पढ़ लिख के कुछ बनना है लीला। गट्टू तो उसमें तो पढ़ने लिखने की भी समझ नहीं। किसी में समझ ना होना ये उसका गुनाह है बा? भगवान ने अगर गट्टू भाई को हमारी जैसी समझ नहीं दी है तो उसकी सजा आप गट्टू भाई को देंगी? फिर क्या हुआ? लीला भाभी ने आते वक्त भी टैक्सी ली? हाँ, लीला भाभी जब टैक्सी वाले को पूछ रही थी कि भाई साहब आप पार्ला वेस्ट चलोगे, तो मोटा भाई पीछे से टैक्सी वाले को इशारा कर रहे थे मना करने के लिए, लेकिन टैक्सी वाले ने हाँ कर दी। और तुरंत लीला भाभी टैक्सी के अंदर बैठ गई और मीटर गिरा दिया। मोटा भाई ने देखा कि मीटर चलने लगा है, फालतू में जा रहा है, तो घबरा कर खुद ही टैक्सी में बैठ गए। फिर क्या हुआ? फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे पूरे व्यक्तित्व को अंदर से बाहर तक बदल डाला। ठक्कर परिवार की बहू बन के आने के बाद मेरा सरनेम तो रायचूरा से ठक्कर हो गया था, मगर मन से तो मैं वही अमीर घर की ऐशो आराम में पली बड़ी लीला रायचूरा ही थी। लेकिन उस घटना के बाद मैं पूरी तरह से लीला ठक्कर हो गई। मेरे मन में मेरे अपने और मेरे अपनों के बीच का अंतर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है लीला। तुमने कहा था कि वापस आते वक्त तुम टैक्सी नहीं करोगी। वो नहीं, मैंने ये कहा था कि आते समय आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे टैक्सी में बैठकर मीटर गिरा दिया। तुम्हें आता कैसे है टैक्सी का मीटर गिराना? तुम्हारे पापा पहले टैक्सी चलाते थे क्या? मेरे पापा को क्यों बीच में लेकर आते हैं बार बार? मोटा भाई आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? देखो, ये प्ले अच्छा था ना? हाँ बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन ये मीटर खराब है टैक्सी का। पहियों से ज्यादा फास्ट ये मीटर भाग रहा है। मीटर फास्ट भागेगा ही ना पप्पा। आप कब से इसे घूर जो रहे हैं? आपकी निगाहों से डर गया ये। क्या नोटी? मैं इसलिए मना कर रहा था नाटक देखने के लिए। देखो, नाटक देखते ही कैसे कैसे नाटकीय शब्द इस्तेमाल करने लगा है। निगाहें, निगाहें कोई बोलता है क्या? नजरें कहते हैं, नजरें। ओहो, अगर उसने निगाहें कह दिया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बहुत ही आवारा शब्द है लीला। आवारा शब्द है निगाहें? ओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब निगाहें और नजारा। रोको 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 भाई साहब, रोको। क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये मीटर धीरे धीरे और भी फास्ट भाग रहा है। पहले इसे ठीक करो भाई साहब, बाद में आगे चलेंगे हम। मीटर तो ठीक है भाई साहब, मुझे आप में कुछ गड़बड़ी लग रही है। चुप रहो, फालतू बकवास मत करो। गड़बड़ी लग रही। और तुमने इंश्योरेंस करवाया है? नहीं। लो बोलो, ये भी नहीं। अरे क्या बोलो, क्या बोलो? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर उसने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो? आप भी ना बाहर निकलते ही दो घोड़े की इमेज बना देते हैं आप। चलिए भाई साहब, आप चलिए चलिए। बेवकूफी की मैंने जो टैक्सी में बैठ गई आप लोगों के साथ में। बेवकूफी का एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी बेवकूफी कंटिन्यू कर रही है। इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? आधी रात को अपने रूम में पतली रहने के लिए यूं जॉगिंग वगैरह एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन 5 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकती है। बोलो। 50 किलोमीटर पैदल चलने को मैं तैयार हूँ, लेकिन सवाल कैपेसिटी का नहीं, सवाल मेरी इमेज का है, इमेज का। आप लोग सोचिए, मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होके, इतनी अच्छी साड़ी ज्वेलरी सब पहन के मैं ऐसे सड़क पर पैदल चलूंगी तो क्या सोचेंगे सब लोग? आप लोग भी रुको, निकल जाइए बाहर, निकल।
भाभी क्या हुआ? निकल जल्दी जिगर। अब जाके एहसास हुआ कि मीटर खराब। वाह वाह माँ अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया नाटक? कैसा किया सुबोध ने? बा, इतने सारे टिफिन लेकर आप? अरे वो फिल्म का ऑर्डर मिला है ना, खाने का, बताया तो था। लो, नाटक देखने के चक्कर में मैं ये भी भूल गया। कहाँ हो रही है शूटिंग बा? यही पास में ही है। पास में ही? पास में कहाँ पे? मैं भी चलूंगा बॉस शूटिंग देखने। लाइए ये सब मैं लेके चलता हूँ। लो देखो, नाटक देखने का बुरा असर शुरू होने लगा। अब ये शूटिंग देखने जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ बा के साथ, तुम लोग घर पे जाओ। लाइए बा। अरे रहने दे अरविंद। बा आपने बताया नहीं शूटिंग कहाँ हो रही है? अरे बताया तो, यहीं पास में, सांता क्रूज के पास। खार। आप पार्ला से खार तक ये भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जा रही हैं? पार्ला से खार? आप इतने सारे भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जाएंगी आप? अब इसकी कमाई के सारे पैसे रिक्शा में ही खर्च कर दूंगी तो बचत क्या होगी? वैसे भी ज्यादा डब्बे नहीं है। अगली बार अगर उन्होंने ज्यादा खाना मंगाया तो रिक्शा में जाऊंगी। और वैसे भी तेरी लैंग्वेज में बोलूं तो चलने फिरने की थोड़ी एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए। नाटक कैसा गया सुबोध का? वाह, सुबोध भाई का एक ही डायलॉग था, लेकिन ऑडियंस ने क्या तालियां बजाई थी। पर वाह, जब मैंने उन्हें गट्टू काका का दिया हुआ फूल और ऑल द बेस्ट वाली चिट्ठी थी ना, तो सुबोध काका रो पड़े। जिगर, वो तो रोएंगे ही ना। बेचारे गट्टू भाई का पैर इतना दर्द कर रहा था कि वो नाटक दिखने भी नहीं आ पाए। लेकिन वाह, सुबोध भाई को आज 300 रुपए मिले और कह रहे थे उन 300 रुपए में से सबसे पहले गट्टू भाई की स्कूल बस चालू करवाएंगे। क्या? क्या? गट्टू भाई की बस, उनकी स्कूल बस बंद है? हाँ, आपको नहीं पता? बा ने गट्टू भाई की स्कूल बस बंद करवा दी है। तभी तो इतना चल के आए, 6 किलोमीटर। क्या किया गट्टू तूने? ट्रेन के नीचे आते आते बचे हैं। क्या? जी, इतना बोला डिम्पल ने और जिगर ने इन्हें चलो चलो चढ़ो बस में, लेकिन नहीं, बदमाशियां करने के लिए स्कूल से घर तक पैदल चल के आ रही है। पूछिए पूछिए जरा इनसे। आप लोग सोचिए, मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होके, इतनी अच्छी साड़ी ज्वेलरी सब पहन के मैं ऐसे सड़क पर पैदल चलूंगी तो क्या सोचेंगे सब लोग? आप लोग भी आप पार्ला से खार तक ये भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जा रही हैं? अब इसकी कमाई के सारे पैसे रिक्शा में ही खर्च कर दूंगी तो बचत क्या होगी? सुबोध भाई को आज 300 रुपए मिले और कह रहे थे
उन 300 रुपए में से सबसे पहले गट्टू भाई की स्कूल बस चालू करवाएंगे। मगर गट्टू भाई के साथ ही ये भेदभाव क्यों? आपने जिगर की स्कूल बस क्यों नहीं बंद करवाई बा? आपको पता है वो रेल की पटरी क्रॉस कर रहे थे, सामने से ट्रेन आ रही थी। अगर कुछ हो जाता गट्टू भाई को तो, अगर जिगर चल के आता बा तो कम से कम वो अपना ख्याल तो रख सकता है। जिगर को पढ़ लिख के कुछ बनना है लीला। गट्टू तो उसमें तो पढ़ने लिखने की भी समझ नहीं। किसी में समझ ना होना ये उसका गुनाह है बा? भगवान ने अगर गट्टू भाई को हमारी जैसी समझ नहीं दी है तो उसकी सजा आप गट्टू भाई को देंगी? आपको बस बंद करवानी थी तो गट्टू भाई के साथ साथ आप जिगर की बस भी बंद करवा देती, ताकि दोनों साथ साथ पैदल ही सही लेकिन साथ में तो चल के आते बा, ताकि जिगर गट्टू भाई का ख्याल रखता। और ऊपर से आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैंने निर्दोष गट्टू भाई को कितना डांटा। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। मगर मुझे खुशी हो रही है। तो गट्टू पर इतना हक समझती है कि उसके भले के लिए उसे डांट सकती है, पनिश कर सकती है। मैं खुश हूँ। एक बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी तो निभा रही है लीला। नहीं बा, शर्म आ रही है मुझे इस जिम्मेदारी पर। आप इतने बड़े बड़े भारी डब्बे लेकर दिन में 3-3 बार कड़कती धूप में पार्ला से खार तक पैदल चल के जाती हैं और मैं 4 कदम जाने के लिए टैक्सी लेती हूँ, सिर्फ दिखावे के लिए। सॉरी बा, सॉरी। अरे तो क्या हुआ बेटा? मुझे पैदल चलने की आदत है, तुझे नहीं है। फिर भी जिगर की जरूरतें पूरी करने के लिए तो अपनी जरूरतों के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करती है वो क्या कम है? अरविंद से छुपाकर उसे स्केटिंग सीखने के लिए भेजती है। उसके लिए किस तरह पैसा बचाती है, क्या वो मैं नहीं जानती? वही तो मैं कह रही हूँ आपसे बा। मैं जिगर के लिए पैसे बचा सकती हूँ तो क्या गट्टू भाई के लिए नहीं बचा सकती? जिगर से पहले हक बनता है गट्टू भाई का मुझ पर, क्योंकि जिगर से पहले गट्टू भाई मेरी जिंदगी में आए हैं। हमेशा गट्टू भाई ये ले आइए, गट्टू भाई वो ले आइए, गट्टू भाई ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कहती ही रहती हूँ उन्हें। और वो कभी अपने मुंह से अच्छा के सिवा कुछ नहीं कहते। मैं मानती हूँ बा कि हमारे घर में गट्टू भाई सबसे कम समझदार हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी हैं। तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए अपने खर्चे में से थोड़ी सी कटौती करूं? लेकिन आपने मुझे वो मौका भी नहीं दिया। मुझे बहुत शिकायत है आपसे बा, और अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी भी। तो तू शिकायत कर, शर्मिंदगी महसूस मत कर। गट्टू काका आपने नाश्ता किया? हाँ, मैंने किया नाश्ता। सुबह ना मैं नाश्ता नाश्ता ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था तो मेरी आवाज बैठ गई। अभी तू मुझको डिस्टर्ब मत कर, मुझको लेट हो जाएगा स्कूल जाने के लिए। लेकिन आप इतने जल्दी स्कूल जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो पैदल जाने वाला हूँ ना। तू तो स्कूल बस में जाएगी, पचका हो जाएगा तेरा। लेकिन पैदल जाके आपके पाँव नहीं दर्द करेंगे? नहीं, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े दर्द करते हैं, लेकिन टाइम पास कितना मस्त होता है। हम लोग स्कूल बस से जाते हैं ना तो बेल वाले के पास में बेल सिर्फ देखने को मिलती है, लेकिन पैदल जाते हैं ना तो बेल की खुशबू भी ले सकते हैं। ऐसे ऐसे
हाँ। कल है ना, मैं रेल की पटरी क्रॉस करके आ रहा था तो मुझको डांट पड़ी थी ना, क्योंकि मैं ट्रेन के नीचे आने वाला था। लेकिन आज है ना, मैं ब्रिज पे से जाने वाला हूँ, तो फिर ट्रेन मेरे नीचे से जाएगी। तो मुझको ऐसा लगेगा कि मैं ट्रेन के ऊपर खड़ा हूँ। यादों की बारात, धर्मेंद्र। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप स्कूल बस से जाएंगे और स्कूल बस से वापस आएंगे। ये लीजिए, ये पैसे संभाल के रखिए और अपनी टीचर को दे देना। यार, हाँ? ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं आप? गट्टू भाई, आज मैंने आपको डबल डबल नाश्ता दिया है। हाँ, मस्त आइडिया किया। अभी मैं स्कूल में ना 2 बार खाऊंगा और फिर बचेगा ना तो इधर घर पे आके खाऊंगा। ना, आपको घर पे खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मतलब मुझको भूखा रहना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी चलता है, मुझको आता भी नहीं है भूखा रहने को। सुनिए 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 तो सही गट्टू भाई, सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहती हूँ आपसे। मैंने आपको डांटा था ना? कभी? हाँ? गट्टू काका, अभी थोड़ी देर पहले तो याद था आपको। इतना जल्दी भूल गए कि कल आपको डांट पड़ी थी। अरे हाँ, हाँ। लेकिन लीला भाभी, आज घर में मुझको खाना क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज हम लोग होटल में खाना खाने वाले हैं। होटल में? वाओ। तो मैं ना मलाई कोफ्ता, पाव भाजी, मसाला डोसा, इडली, ऐसी। एक मिनट गट्टू भाई, आपको होटल में पूरा मेन्यू मिलेगा। आप बस ऑर्डर करना और खाना खाना। अच्छा, और सुनिए, मैं कल आपको नाटक देखने नहीं लेके गई थी ना, तो आज हम लोग खाना खाने के बाद फिल्म देखने जाएंगे। और फिर फिल्म देखते देखते शाम हो जाएगी। तो तब तक तो मुझको फिर से भूख लग जाएगी, क्योंकि इंटरवल में मैंने सिर्फ समोसा, आइसक्रीम और पॉपकॉर्न ही खाया होगा ना। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग फिर से होटल में जाके खाना खाएंगे। लेकिन फिर खाना खाने के बाद में ना मुझको कंटाल आता है। ये तो प्रॉब्लम है। अब अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग फिर से मूवी देखने चले जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम फिर से होटल में खाना खाएंगे। हाँ? तो फिर मैं स्कूल बस से जाऊंगा। गुड बॉय। लीला भाभी, आप बेस्ट है। लीला भाभी, मैं आपके जैसा बोलूं? सब घर में आपके जैसी एक लीला भाभी तो होनी चाहिए। आपने जिगर की स्केटिंग क्लासेस छुड़वाकर गट्टू की स्कूल बस की फीस भरी थी। कमाल है भाभी आप भी। अच्छा सुबोध भाई, और आपने अपनी नाटक की पहली कमाई से जिगर की स्केटिंग की क्लासेस शुरू करवाई थी, वो भूल गए आप? कमाल तो बा हैं, जिन्होंने जिंदगी भर सैक्रिफाइस की, स्ट्रगल की, और आप बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।